बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम और आप जो है राखी का मूल्य इस कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से रानी करमोती जो है राजा हुमायूं को राखी भेजती है, राखी का महत्व क्या है, राखी में कितनी शक्ति होती है, इस प्रकार इस कहानी के अंदर हम देख सकते हैं। आज के भाग में जो यहाँ पे दिया गया है, दूत का प्रस्थान होता है। जैसे कि तातार खां, आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने, हुमायूं अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। इस प्रकार जो बादशाह हुमायूं है वह तातर खां को कहता है कि छोटे छोटे दो धागे में कितनी शक्ति होती है, जो जानी दुश्मनी को भी के जंजीरों को भी जकड़ देते हैं। यानी इन सारे जो है नफरतों को ख़त्म करके, यानी जिसे हम कन्नड़ में कहते हैं वैरत्व, को ख़त्म करके आपस में एक अच्छा रिश्ता निभाने का जो काम राखी करती है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तातार खां, तो क्या जांपना ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं है, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास कह रहा है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। जिस प्रकार यहाँ पे हुमायूं कहता है कि जिस तरह से हिंदू संस्कृति में जो भी रस्म रिवाज है, जो भी संस्कृति है, वो जितनी प्यारी उनके लिए है उतनी ही प्यारी मुसलमानों के लिए भी है। इसलिए हम भारतीय संस्कृति को, यानी हिंदू हो या मुसलमान हो, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही इसका उद्देश्य है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तातार खां एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह, यानी एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह देना कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है? तातार खां कहता है, यानी तरजीह यानी प्राथमिकता, यानी प्रायोरिटी जिसे कहते हैं हम, तरजीह। हुमायूं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। तातार खां, मैं जो कुछ कर रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कर रहा हूँ। हुमायूं कहता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह जो है सब सही कर रहा हूँ, खुदा की समझ में मैं सब कुछ कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ। यह जो है खुदा की हिदायत है, यानी जो भगवान का दिया हुआ एक देन है, यानी भगवान का दिया हुआ जो देन है उसको मैं सही कर रहा हूँ। इस प्रकार जो है हुमायूं तातार खां से कहता है। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हिंदू बेग कहता है कि मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं है। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं। हुमायूं कहता है कि अब सोच विचार करने का वक्त नहीं है,
बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। हुमायूं कहता है जो बहन का रिश्ता है वह दुनिया की हर चीज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जितनी भी शक्तियां हैं उससे, और जितना भी मतलब हर सारे राजवंशों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत करता हूँ, मैं इस रिश्ते की जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। इस प्रकार हुमायूं कहता है सल्तनत जाए पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। यानी हुमायूं कहता है कि मैं इतिहास में यह नहीं रहने दूंगा कि मुसलमान जो है बहन की इज्जत नहीं करना जानते। तख्त से उतरकर आगे किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन करमोती तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातर खां जल्द फौज तैयार करो। इस प्रकार जो है हुमायूं कहता है कि बहन करमोती यानी दिल ही मन में कहता है कि तुम्हारी जो राखी है मुझे भी वही ताकत दे जो तुम्हारे जो है राजपूतों को ताकत देती है। इस प्रकार कहते हुए हुमायूं कहता है तातर खान से जल्द फौज तैयार करें। इस प्रकार इस कहानी में हम देख सकते हैं कि हुमायूं जो है करमोती की जो राखी आती है उस न्योते को किस प्रकार स्वीकार करता है, उस दृश्य को इस अध्याय में दिखाया गया है।